हमें देख पागल बुढ़ा का छोड़ेगा, मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं तुम लोग को। भाग गया, डरपोक कहीं का, नहीं छोड़ेगा तुम लोगों को। हमारा नाम खराब कर दिया, बंगाल का नाम खराब कर दिया। नहीं 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 नहीं, डरो नहीं, चला गया बोलो। वो गुंडा लोग चला गया। तुम हमें बताओ, कौन हो तुम, कहां से आई हो? बोलो, डरो नहीं बेटा, डरो नहीं, हमें बताओ। अब तो बताओ कहां से आई हो? मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझे नहीं आना चाहिए था। जब से यहाँ आई हूँ हर जगह यही देखने को मिल रहा है, कहीं पत्थर चल रहे हैं, कहीं बम फूट रहे हैं, कहीं गाड़ियों पे हमले हो रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, किसी को पेड़ पर फंदे से लटकाया जा रहा है। क्या जगह है ये? जगह के बारे में नहीं बोलना, जगह के बारे में नहीं बोलना। यह हमारा सोनार बंगला है, हमारा सोनार बंगाल। बंगाल मां काली की नगरी, मां दुर्गा की धरती, भक्ति की जन्मस्थली है बंगाल, हमारा बंगाल। बंगाल भारत के वैभव और स्मृति का प्रतीक था। यहां की स्मृति के केंद्र में था व्यापार। दूर दूर से लोग यहां व्यापार करने आते और यहां से जहाज अलग अलग देशों को जाते। यहां की मोती, शंख, सीप, मसाले और चाय का दीवाना था सारा संसार। बंगाल का यह वैभव हाथाताइयों को खटकने लगा। एक के बाद एक आक्रमण कर हाथाताइयों ने वैभव की इस धरती को लूटना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन संस्कृति, संस्कार, साहित्य, आध्यात्म, त्याग और क्रांति की भूमि बंगाल एक मीर जाफर के कारण बन गई ब्रिटिश साम्राज्य का प्रवेश द्वार। व्यापार करने के लिए आई ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को ब्रिटेन का उपनिवेश बनाने की मंशा पालना शुरू कर दिया। और अपनी इस मंशा को पूरा करने के लिए नवाब सिराजुद्दौला को अपने सामने से हटाना जरूरी था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, जिसके पास सोने चांदी, हीरे मोती और अशरफियों का कभी ना खत्म होने वाला खजाना था और कभी ना खत्म होने वाला जश्न था।
बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब।
मीर जाफर, बंगाल का नवाब। क्लाइव ने 3000 की सेना के साथ कूच किया। सिराजुद्दौला ने भी लाव लश्कर के साथ हुंकार भरी, लेकिन मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को यह विश्वास दिला दिया कि कंपनी की सेना पीछे हट गई है, अब युद्ध की नौबत नहीं आएगी। और यह जानने के बाद सिराजुद्दौला की सेना सुस्ताने लगी और उसी वक्त क्लाइव की सेना ने हमला बोल दिया और भयंकर मारकाट मचा दी। सिराजुद्दौला फांसी पर लटका दिया गया और मीर जाफर कंपनी की कठपुतली बन गया और हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत काबिज हो गई। इतिहास गवाह है, जब जब किसी अंदर वाले ने किसी बाहर वाले की मदद की या ली तो देश की स्वाधीनता खतरे में पड़ जाती है। लेकिन आज भी देश में ऐसे राजनेताओं की कमी नहीं है जो कभी पाकिस्तान से तो कभी चीन से सहायता की गुहार लगाते हैं। हां, देशद्रोही अपनी चाल चलते हैं और देशभक्त अपना कर्तव्य निभाते हैं। 1763 में बंगाल की धरती से ही अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का बिगुल बजा और यह बिगुल बजाया आदि गुरु शंकराचार्य के 10 नामी संप्रदाय के साधुओं ने। भारतीय संस्कृति और धर्म को बचाने के लिए सन्यासियों के द्वारा लड़े गए इस युद्ध की कहानी अनसुनी ही रह जाती यदि बंगाल की धरती के लाल महान साहित्यकार और लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुए इस पहले सशस्त्र आंदोलन को लेकर अपनी पुस्तक आनंद मठ न लिखी होती और देश को आजादी का गीत न दिया होता। आओ सामने, कहां छिप गए हो सारे? आओ सामने। हाँ आओ, अपनी मातृभूमि पर मर मिटने इस देश के बेटे आए हैं। आओ, लगता है भाग गए सारे। भागे नहीं है, घात लगाए बैठे हैं। सामने से वार करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए छिपकर वार करने बैठे हैं। आओ! जीवनानंद! 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 तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते जीवनानंद! जीवनानंद, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते जीवनानंद! 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 स्वाधीनता के इस युद्ध को मझधार पर छोड़कर नहीं जा सकते जीवनानंद! जीवनानंद! कल्याणी, हमने अंग्रेजों को मार दिया है। हमने जीवानंद और भावानंद का बदला ले लिया है। बाबा! बाबा! बाबा जीवानंद! बाबा जीवानंद मर गया बाबा! बाबा! शांत हो जा कल्याणी, शांत हो जा। जीवांत भी कभी मरा करते हैं क्या? देख इसके मुख की ओर, क्या तुझे इसमें सैकड़ों हजारों जीवानंदों का तेज नजर नहीं आता? जीवानंद कभी नहीं मरते। बाबा, हमारे युद्ध का क्या होगा? हमारे आंदोलन का क्या होगा? और हमारी मां भारती का क्या होगा बाबा? जीवानंद और भावानंद ने
स्वाधीनता की जो चिंगारी जलाई है, वो चिंगारी आग बनकर इस विदेशी हुकूमत को खाक कर देगी और भावानंद पैदा होंगे और जीवानंद पैदा होंगे और कल्याणी पैदा होंगी, घर घर पैदा होंगी और हाथ में शस्त्र लेकर मिलकर गीत गाएंगी। बंगला साहित्य में जनमानस तक पैठ बनाने वालों में शायद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पहले साहित्यकार थे। उन्होंने अनगिनत रचनाएं रची, लेकिन आनंद मठ के माध्यम से उनके द्वारा दिया गया गीत वंदे मातरम स्वतंत्रता सेनानियों का जीवन गीत बन गया और बन गया स्वतंत्रता संग्राम का हथियार। हाँ, ये बात और है कि स्वतंत्र भारत में बंगाल की पावन धरती से निकले स्वतंत्रता के इस मंत्र को सुनकर आज भी कुछ लोग परेशान हो जाते हैं और कुछ तो वंदे मातरम गाने वालों को सांप्रदायिक भी कह देते हैं। बेटी, इतिहास कहने वालों से नहीं, करके दिखाने वालों से बनता है। करके दिखाने वाले बंगाल के एक और लाल थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 26 सितंबर 1820 को जन्मे विद्यासागर लेखक, फिलोसफर, शिक्षाविद और समाज सुधारक थे, जिन्होंने एक तरफ नारी शिक्षा का समर्थन करते हुए कलकत्ता सहित पूरे बंगाल में बालिका विद्यालयों की स्थापना करी, तो दूसरी तरफ विधवा विवाह का आंदोलन छेड़ा, बरसों पुरानी कुरीति को समाप्त करने की कोशिश की, जिसका खूब विरोध हुआ। देखिए, ये जो कार्य हो रहा है ये सरासर गलत है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे हम इसका विरोध करते हैं, वो आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। ठीक है, लो आ भी गए। देखिए, ये जो विधवा विवाह की आप बातें कर रहे हैं ये सरासर गलत है और ये हम नहीं होने देंगे, विरोध करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अरे आपके जिद करने पर ही तो हमने अपनी बच्चियों को पाठशाला भेजा था, लेकिन ये विधवा विवाह ना ना ना, ये विधवा विवाह हम कतई नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने दोगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध कार्य है। धर्म विरुद्ध है? किसने कहा यह धर्म विरुद्ध है? किस ग्रंथ में लिखा है कि यह धर्म के विरुद्ध है? राम, कृष्ण, किसी ने कहीं भी कहा है कि विधवा की शादी नहीं हो सकती? बताओ, बताओ मुझे। एक लड़की का पति उसे छोटी सी उम्र में छोड़कर चला जाए, इसमें उस लड़की की क्या गलती है? भाग्य ने उसके साथ जो अन्याय किया, इसमें उसका क्या दोष? ईश्वर ने हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए दिया है। विधवा होने के पश्चात उसका जीवन जीने का अधिकार छीन लेना, यह ईश्वर विरुद्ध है, ईश्वर सम्मत नहीं। अरे ईश्वर चंद्र जी, ये जो बड़े बड़े उपदेश आप दे रहे हैं इनको देना बहुत आसान है, लेकिन इन पे अमल करना बहुत मुश्किल। बिल्कुल सही। अरे आप अगर विधवा विवाह के इतने ही हिमायती हो रहे हैं तो अपने पुत्र का विवाह क्यों नहीं करवा देते किसी विधवा के साथ? हाँ, करवा दीजिए। कहिए। मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अपने बेटे का विवाह एक विधवा कन्या के साथ करूंगा, और विधवा होने के पश्चात जिन बेटियों को दारुण दुख भोगना पड़ता है
उन बेटियों को भी जीवन जीने का अधिकार है और मैं इस अधिकार की रक्षा करूंगा। सहर्ष स्वीकार कर लिया उस कानून को जो विधवाओं को फिर से शादी करने का अधिकार देता था। इस कानून को उस टाइम पर मान लिया गया। स्ट्रेंज, आज के दौर में महिलाओं को 3 तलाक जैसे इनह्यूमनली ट्रेडिशन से बाहर निकालने के लिए कानून बनाया तो लोगों ने आज़ादी आज़ादी चिल्लाना शुरू कर दिया। किसानों को उनका जीवन बेहतर करने के लिए कानून लाया तो कुछ लोग कहने लगे कि जब ये कानून मांगा ही नहीं तो फिर इसको क्यों लाया गया। कुछ लोग तो हमेशा ही बदलाव के विरोधी रहते हैं, लेकिन बिरले हमेशा बदलाव के परिचायक बनते हैं। ऐसे ही थे बंगाल के साहित्यकार पुत्र शरद चंद्र। बंकिम चंद्र की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले शरद चंद्र ने जाति प्रथा, महिला उत्पीड़न और दूसरी सामंती प्रथाओं और रिवाजों के खिलाफ जबरदस्त जंग छेड़ दी थी। और इसी जंग के केंद्र में भी होती थी क्रांति और क्रांतिकारी, जो वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए देश के लिए अपने प्राणों की जान लगा देता। ऐसा ही था उनका लिखा उपन्यास पाथेर ताबी। इस उपन्यास से निकली क्रांति की ऐसी हवा बही
से प्रेम है वो तो स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर आज भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत विरोधी मानसिकता से ग्रस्त कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो विवेकानंद जी की प्रतिमाओं को शैक्षिक स्थानों में खंडित करने के प्रयास में लगे हैं और इससे भारतीयता को कलंकित कर रहे हैं। भारतीयता कोई कपड़ा नहीं जिसे लिया और पकड़कर काला कर दिया। विवेकानंद जैसे युग पुरुष तो ऐसे सूर्य हैं जो कभी अस्त नहीं होते। विवेकानंद से प्रभावित होकर आजादी का सपना देखने वाले क्रांतिकारी नए जोश से भर गए। उनमें से एक थे बंगाल के सुपूत खुदीराम बोस, जिन्होंने मात्र 19 बरस की उम्र में अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी। तुम्हारा नाम खुदीराम बोस। ये तुमने अपना क्या हाल बना कर रखा है? ये चोट, ये जख्म, ये सब अंग्रेजी हुकूमत की ही तो देन है। लेकिन तुम पुलिस को इतना परेशान क्यों करता है? अंग्रेजी हुकूमत ने पूरे हिंदुस्तान को परेशान करके रखा हुआ है। लेकिन तुम इतना छोटा सा बच्चा, तुम्हें ये सब करते हुए डर नहीं लगता? जब आप लोगों को जुल्म करते हुए डर नहीं लगता तो मुझे जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए डर क्यों लगेगा? डर लगेगा जब तुम्हारा हाथ पीछे बंद कर दिया जाएगा, मुंह को काला कपड़ा से कवर कर दिया जाएगा और ये गला फांसी के फंदे पर लटक कर लंबा हो जाएगा। अदालत तुम्हें फांसी की सजा सुनाती है। Hanged till death. चढ़ा दो मुझे फांसी पर, लटका दो मुझे फांसी पर। लेकिन एक खुदीराम बोस को फांसी पर लटकाओगे तो 1000 खुदीराम बोस पैदा हो जाएंगे और वो सब अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक अंग्रेजों और अंग्रेजी हुकूमत का दम न निकल जाए। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आंखों में स्वाधीनता का स्वप्न लिए और हाथों में भगवत गीता लेकर आजादी के दीवाने और भारत मां के लाल खुदीराम बोस फांसी पर झूल गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। खुदीराम बोस ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और आज़ादी के बाद कुछ लोगों ने देश तोड़ने के लिए युवाओं के ही हाथों में पत्थर थमा दिए। ऐसे लोगों ने तो सुभाष चंद्र बोस तक का विरोध किया था। उस सुभाष चंद्र बोस का जिसने स्वाधीनता की क्रांति को अंजाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। खुद उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो स्वाधीनता आंदोलन में भाग ले। पिताजी, आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, मैं उफ तक ना करूंगा, लेकिन क्रांतिकारियों के बारे में अगर आपने कुछ भी कहा, ये मैं सहन ना कर पाऊंगा। अरे क्यों ना कहूं? ये नारेबाजी, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुड़दंग सिर्फ पढ़ाई से मुंह चुराने वाले नाकारा युवाओं का काम है। वंदे मातरम मैं भी गाता हूं, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा मैं भी लगाता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाई से मुंह चुराने वाला हूं। सुनो सुभाष, ये सब मैं तब मानूंगा जब तुम मुझे आईसीएस की परीक्षा पास करके दिखाओ।
अगर मेरी प्रतिभा का पैमाना आईसीएस की परीक्षा पास करना है तो ठीक है, मैं परीक्षा जरूर पास करूंगा। लेकिन आप भी मुझे एक वचन दीजिए, परीक्षा पास करने के बाद आप मुझ पर आईसीएस बनने का जोर नहीं देंगे। मैं अंग्रेजी परीक्षा तो पास कर सकता हूं, लेकिन उनकी गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया और जय हिंद का नारा लगाया, जो भारत का राष्ट्र नारा बन गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा लगाया, जिसने युवाओं में देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का जुनून भर दिया। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। भारतीयों की भावी पीढ़ियां जो आप लोगों के महान बलिदान के फलस्वरूप गुलामों के रूप में नहीं बल्कि आजाद भारतीय के रूप में जन्म लेंगी, आप सबको दुआएं देंगी और गर्व के साथ यह घोषणा करेंगी कि स्वाधीनता के संग्राम की सफलता और गौरव को प्रशस्त करने वाले कोई और नहीं, केवल आपके पूर्वज थे। लेकिन स्वाधीनता का यह सपना यहां से पूरा ना हो पाएगा। इसके लिए हमें कूच करना होगा दिल्ली। चलो दिल्ली। सुभाष चंद्र बोस की आर्मी से मिलने वाली सामरिक चुनौती और अंग्रेज फौज में भारतीय फौजियों द्वारा की गई बगावत से डरी ब्रिटिश हुकूमत ने द्वितीय विश्व युद्ध में हुए सामरिक और आर्थिक नुकसान के बाद भारत को आजादी देने का फैसला कर दिया। लेकिन इससे पहले कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद भारत की तस्वीर देख पाते, एक दुर्घटना में उनके मारे जाने की खबर आ गई, जिस पर उनके घर वालों और देश वालों ने कभी यकीन नहीं किया। देश आजाद हो गया, लेकिन देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करने वाले बंगाल के लाल और भारत माता के बेटे सुभाष चंद्र बोस को आजाद भारत की सत्ता संभालने वालों ने हमेशा हमेशा के लिए बिसरा दिया। राजनीति ने करवट ली, सत्ता बदली। आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा फहराया। 23 जनवरी 2021 नेताजी की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और आजाद भारत का पहला राष्ट्रगीत बना बंगाल के लाल बंकिम चंद्र का आनंद मठ में लिखा वंदे मातरम गीत, और राष्ट्रगान बना बंगाल की धरती में जन्म लेने वाले विश्व विख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, संगीतकार, चित्रकार और नोबेल पुरस्कार विजेता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन। जन गण मन के उद्घोष के बीच भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन भारत का ताज और धरती का जन्नत कहा जाने वाला कश्मीर देश से अलग हो गया, और जो बचा वहां जाने के लिए परमिट लगा दिया गया। लेकिन बंगाल के ही लाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक निशान, एक विधान, एक संविधान का हवाला देते हुए बिना परमिट कश्मीर जाने की घोषणा कर दी। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। मैं कश्मीर के लिए अलग ध्वज और अलग संविधान को नहीं मानता हूं, और ना ही वहां लगाई गई धारा 370 को मानता हूं, और ना ही मैं मानता हूं कश्मीर जाने के लिए परमिट लेने के कानून को। मैं कश्मीर अवश्य जाऊंगा, बिना परमिट जाऊंगा, और वहां जाकर भारत के संविधान को लागू करवाऊंगा, या फिर
कश्मीर की धरती से जिंदा वापस लौट के नहीं आऊंगा, बल्कि वहीं बलिदान हो जाऊंगा। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वे 1953 में बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। वहां पहुंचते उन्हें गिरफ्तार कर नजरबंद कर लिया गया। 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से एक बार फिर ये सिद्ध होता है, बंगाल की धरती देशभक्तों की धरती है, बलिदानियों की धरती है, और इस धरती को सल्यूट है, सल्यूट। सारी आशा अब इस धरती के युवाओं पर टिकी है। तुम ही वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र हो। तुम ही पाथेर दाबी लिखकर अंग्रेजी शासन को कलम से भयभीत करने वाले शरद चंद्र हो। तुम ही शिकागो से भारत के अध्यात्म का परचम फहराने वाले विवेकानंद हो। तुम ही राष्ट्र के लिए न्यौछावर होने वाले खुदीराम बोस हो। और तुम ही आजाद हिंद फौज के जरिए अंग्रेजों को घुटनों पर लाने वाले सुभाष हो। तुम ही आजाद भारत का राष्ट्रगान लिखने वाले गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हो। एक देश, एक विधान, एक संविधान का नारा बुलंद करते हुए कश्मीर में शहीद होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी तुम ही हो। और शक्ति मां के आशीर्वाद से रावण का वध करने वाले राम भी तुम ही हो।